रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के लिए हम ड्रीमवीवर को यूज़ करेंगे। फिलहाल जो टेक्स्ट एडिटर है वो ड्रीमवीवर को यूज़ करेंगे, क्योंकि आप लोगों का भी हाथ सेट हुआ है और ये ड्रीमवीवर मुझे दोबारा करना भी नहीं पड़ेगा। और भाई प्लीज़ यार, ड्रीमवीवर जिनके पास नहीं हुआ हो वो वीडियो मेरी गौर से देखें। अगर मेरी वीडियो गौर से देखेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाद तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें ड्रीमवीवर इंस्टॉल करवाया था और एग्जैक्टली वीडियो के स्टेप्स फॉलो किए थे मैंने। वीडियो बताया था, मैंने खुद ही बनाई थी, तो मैंने वीडियो के स्टेप्स तुम्हें बताए थे और वो ड्रीमवीवर इंस्टॉल हो गया था। वीडियो के स्टेप्स फॉलो करें, बहुत आसान है ड्रीमवीवर इंस्टॉल करना। अच्छा, अमसा से मैंने कहा था कि आपने अपना कंप्यूटर रेडी करना है, टीम वीवर नाम का सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है। देखें, टीम वीवर का नाम जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो इस तरह का होता है, TAM। टीम वीवर का सॉफ्टवेयर ऐसा होता है। ये टीम वीवर नहीं होता, ये टीम वीवर होता है। ठीक है, ये इंस्टॉल कर लें। अमसा मैं आपसे कह रहा हूँ, आज हम दोबारा से ट्राई करते हैं। मुझे अगर वक्त मिला तो मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। मुझे ऐसा कह रहे हैं दोपहर के अंदर आप अभी फ्री हो, अगर अभी क्लास के बाद भी अगर फ्री हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भी क्लास के बाद कर दूंगा। ठीक है, आपका ड्रीम वीवर इंस्टॉल नहीं हो रहा था, मैं कर दूंगा अभी। ठीक है, मैं फ्री नहीं था 2-3 दिन से, जो आप मुझसे पूछ रही थी मैं फ्री नहीं था बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा मसले चल रहे थे ज़िंदगी में, बहुत सारे काम थे। 2-3, एक वीडियो एडिट करनी थी, एक उसके अलावा वो पूरी रात लगी मुझे वो काम करने में, तो इसलिए थोड़ा सा मसला हो रहा था। ठीक है, अच्छा जी। अब जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यूजर इंटरेक्शन के लिए यूज होती है। ठीक है, यहाँ ड्रीमी वीवर में इसको इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, इसकी जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है भाई, jQuery आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, jQuery को आगे देखेंगे। फिलहाल जावास्क्रिप्ट में जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखें, जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग क्या होती है, स्क्रिप्टिंग क्या करती है। एक मिनट, तो ये एक्सेस मांग रहा है। रुकना यार, एक मिनट, ये हम वो ज्वाइन कर रहे दोबारा से, पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया था। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है बेसिकली एक। ठीक है, और स्क्रिप्टिंग क्या होती है, अगर आप लोग यहाँ गौर से देखो तो स्क्रिप्टिंग आपको पता चल रहा होगा कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है। स्क्रिप्टिंग रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ कमांड्स दैट आर interpreted and executed sequentially and immediately on occurrence of an event। यानी होता क्या है कि ये सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होती है। ये वाली फाइल, इसके अंदर क्या होता है, एक के बाद एक सीक्वेंस में कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है, जैसे ही नई कमांड की या किसी नए इवेंट की अकरेंस होती है, यानी उसका, ये समझ लो कि उसका होना, यानी बेसिकली कहते हैं ना कि अंजाम पाना, अगर आसान में में कहो तो अंजाम पाना, वकू पजीर होना यानी वाकई होना। ठीक है, या किसी भी चीज का होना। लेट से कोई इवेंट अभी परफॉर्म किया गया, ठीक है, जैसे कोई इवेंट अकर हुआ या परफॉर्म किया, ठीक है, तो क्या हुआ, एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगी। अच्छा, द इवेंट इज एन एक्शन। अब इवेंट क्या होता है, द इवेंट इज एन एक्शन जनरेटेड बाय अ यूजर। अब इवेंट एक ऐसा एक्शन होता है जो यूजर ने जनरेट किया होता है। ठीक है, वाइल इंटरेक्टिंग विद अ वेब पेज। देखो, इंटरेक्टिंग विद अ वेब पेज, यानी जब पेज के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त अगर कोई इवेंट या एक्शन हो रहा होता है तो उसे हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इवेंट्स इंक्लूड बटन क्लिक्स हो गए, सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट हो गई, उस तरह की चीजें हो गई। ये आपको एक इवेंट की एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज refers to a set of instructions that provide some functionality when user interacts। अभी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ मेथड्स आपको प्रोवाइड कर रही होती है। ये रेफर करती है कुछ इंस्ट्रक्शंस के जो कि यूजर को प्रोवाइड किए जाते हैं, वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जाती हैं जब वो यूजर वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो आर ऑफन एम्बेडेड इन दी HTML दायरा। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो HTML के साथ लिखी जा सकती हैं, यानी HTML उन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के साथ लिखी जा सकती है। ठीक है,
आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरी लैंग्वेज लिंक कर सकती है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा किस तरह से। फॉलोइंग फिगर डिस्प्लेज द नीड ऑफ स्क्रिप्टिंग। देखो इस तरह की चीजों के लिए स्क्रिप्टिंग यूज हो रही होती है। ये क्या हो रहा है, एक 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 पर्सन है, उसके आगे एमसीक्यूज नहीं होते, एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज खुले हुए हैं, यानी एक एक क्वेश्चन है उसके 3 आंसर है। ठीक है, वो खुले हुए हैं और एंड में उसका आंसर बताया हुआ है। अच्छा, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? देखो, रेफर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या करती है, रेफर करती है एक स्क्रिप्ट को जो कि एग्जीक्यूट होता है क्लाइंट की मशीन के ऊपर। ठीक है, और सर्वर साइड क्या करती है, ऐसे स्क्रिप्ट को जो कि एग्जीक्यूट होता है किस पर, वेब सर्वर पर। ठीक है, और डायनेमिक एचटीएमएल पेजेस जनरेट करता है ये। ठीक है, यानी रेट से दराज डॉट पीके की मिसाल लेते हैं, दराज डॉट पीके पे क्या होता है ये, या इसकी मिसाल लेते हैं, हमारी गूगल क्लासरूम की मिसाल लेते हैं। देखो, जब हमारी फर्स्ट क्लास थी, जिस दिन हमारी फर्स्ट क्लास थी उस दिन कितनी पोस्ट थी इसके ऊपर? एक पोस्ट थी। ठीक है, अब एक पोस्ट के होने पर क्या था, पेज बहुत छोटा सा था, ये इतना बड़ा स्क्रॉल नहीं आ रहा था। ठीक है, ये स्क्रॉल इतना बड़ा, इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि एक पोस्ट थी उस दिन। अब जाहिर है जिस दिन एक पोस्ट हमने की थी, एक पोस्ट से ज्यादा हमारे पास नहीं था डाटा, तो ये बहुत छोटा सा था और ये जगह कम थी। एचटीएमएल का जो पेज था उसकी हाइट कम थी उस वक्त। ठीक है, ये जो पोस्ट होती हैं, ये सारी चीजें होती है पोस्ट। ठीक है, ये कम होती हैं। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट डे था 1 पोस्ट, फर्स्ट डे 1 पोस्ट, सेकेंड डे 2 पोस्ट, थर्ड, और ग्रेजुअली जैसे जैसे डेज बढ़ते गए, क्लासेस आगे बढ़ती गई, जो यहाँ पे पोस्ट की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ती गई। ठीक है, अब पोस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी, डेज जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, पोस्ट की क्वांटिटी ना वो बढ़ती रहेगी। लेट्स से कल 2 थी, आज 4 हो जाएंगी, परसों 6 हो जाएंगी, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, इस तरह से क्वांटिटी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब ये जो बॉक्सेस हैं, ये जो डिव है, लेट्स से ये एक डिव है, ये डिव कैसे आगे बढ़ती है? ये डिव क्या हर रोज कोई नहीं बनाता है? नहीं बनाता, ये डिव खुद ब खुद बढ़ती हैं। ठीक है, ये डिव जैसा नहीं है कि कोई आके बना देता है, नहीं, ये डिव खुद ब खुद बढ़ती हैं। बस मैं पोस्ट करता हूँ और ये डिव बन जाती हैं। तुम लोगों ने कभी, अब तुम लोग हर चीज को देखा करो ऐसे, जैसे एक डिजाइनर है, एज अ डिजाइनर देखा करो, ऐसे नहीं जैसे कॉमन मैन देखता है, एज अ डिजाइनर देखा करो हर चीज को, हर चीज पर गौर किया करो, हर चीज को एज अ डिजाइनर देखा करो, और हर चीज में सोचा करो कि यार ये इस तरह बनी होगी, ये इस तरह बनी होगी। जैसे अगर मैं मिसाल दूं तो ये जावास्क्रिप्ट की फॉर लूप से बनी होगी, ये जावास्क्रिप्ट के एरे की मदद से बनी होगी। एरे बताऊंगा आगे क्या होता है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड बॉक्स बना हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट के एरे से बनी होगी। इस तरह से आप बता सकते हो कि लेट से ये जो सारी पोस्ट होती हैं किस तरह से बनती हैं। सही है, लेकिन ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से बनी हुई है। कैसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से बनी हुई है? यहाँ पे क्या हो रहा है, डाटा डायनामिकली बढ़ रहा है, ये जो पोस्ट हैं ये डायनामिकली बढ़ रही हैं, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बढ़ा रहा होता हूँ उसके थ्रू। जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है, मैं बढ़ा रहा होता हूँ, हाँ बेशक लूप वगैरह या एरे के थ्रू बढ़ा दूँ, लेकिन मैं ही बढ़ा रहा होता हूँ, सर्वर नहीं बढ़ा रहा होता, डेटाबेस से नहीं बढ़ रही होती। अब जावा और जावास्क्रिप्ट में फर्क होता है। आपने जावा का नाम सुना होगा, एक आपने जावा लैंग्वेज का नाम सुना होगा, और एक जावा स्क्रिप्ट का नाम सुना होगा। जावा एक अलग लैंग्वेज है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे पढ़ेंगे हम सेकंड सेमेस्टर में क्या होती है। ठीक है, जावा एक लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की, जिसमें आप डेवलपमेंट करते हो, जो कि एक मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए काम आती है। आप एक मुकम्मल अच्छे प्रोफेशनल डेवलपर बन सकते हो। ठीक है, तो काम भी बहुत हो रहा है, और इवन अगर आप कहो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, लेकिन जावास्क्रिप्ट एक डेवलपमेंट लैंग्वेज नहीं है, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये आपके फ्रंट एंड को डील करती है, फ्रंट एंड को इंटरेक्टिव बनाती है। ठीक है, यूजर अगर फ्रंट एंड इंटरेक्शन करने की कोशिश करे तो यूजर को किस तरह के आंसर्स मिले, यूजर को किस तरह का एक रिप्लाई मिले, वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट डील कर रही होती है। सही है, इन पॉइंट्स को जरा पढ़ लेना। मैं अगर हुआ तो इनमें से किसी एक की पिक्चर भी दे दूंगा। ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज के ऊपर जारी होती है। देखो, अच्छा ये कुछ वर्जन है जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, मैं इनमें से कुछ के आपको स्नैपशॉट दे दूंगा, तो जरा सा रीड कर लेना। देखो इस तरह की चीज बना सकते हो। अब ये सब कुछ तो जाहिर है ड्रीम वीवर से बनेगा, ये सब कुछ तो आप नोटपैड से बना सकते हो, सब अच्छा सा एक यूजर इंटरफेस बना सकते हो।
जी बिल्कुल, अभी हम जावास्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिलहाल अभी तो हम जावास्क्रिप्ट ही पढ़ेंगे। अभी हमारा इरादा नहीं आ गई थी और स्क्रिप्टिंग उस पर, यानी अभी हम जावा नहीं पढ़नी है। जावा आगे पढ़नी है हमें, बट अभी फिलहाल जावा नहीं पढ़नी है। ठीक है। मैं बता रहा था, ये तो आप एचटीएमएल से चलो जनरेट कर लो, ये आपके ब्राउजर की स्क्रीन हो गए, आप ये सब चीजें बना लोगे, टेक्स्ट बॉक्सेस, ये सारी चीजें बना लोगे। वैसे ये एक टेक्स्ट बॉक्स या ये कोई आपकी एचटीएमएल की स्क्रीन नहीं है, ये विंडोज फॉर्म पे बनी हुई है, जावा पे बनी हुई है। ठीक है, ये सिर्फ स्नैपशॉट आपको दिखाया गया ताकि आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट देखो किस तरह से काम करती है, जो मैंने बताया था कि आपने एक डाटा एंटर किया। अब वो डाटा चेक होगा लॉगिन के लिए। डाटा कहाँ से चेक होगा? सर्वर पे, यानी डेटाबेस के अंदर से चेक होगा। डेटाबेस क्या होती है? एक ऐसा एक स्टोरेज होती है, यानी आपकी स्टोरेज, जैसे मोबाइल की स्टोरेज हो गई। आपने जैसे ही पासवर्ड अपने फोन में एंटर किया तो क्या हुआ? फोन की स्टोरेज में वो पासवर्ड पड़ा हुआ था कहीं, पासवर्ड चेक हुआ, और जैसे ही पासवर्ड चेक हुआ, अगर सही होगा तो क्या होगा? फोन अनलॉक हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? फोन लॉक ही रहेगा। सही है। अच्छा, स्क्रिप्ट का जो टैग है वो कहाँ डिफाइन हो रहा होता है? एचटीएमएल के पेज के अंदर डिफाइन हो रहा होता है। ठीक है, उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए। सही है। और मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका बेसिक जो सिंटेक्स है ना, अब उस पर आ जाते हैं, तो हम भी जरा सिंटेक्स स्टार्ट कर लेते हैं। आगे की जो सारे सेशन है ना, आप लोगों ने अगर एचटीएमएल की बुक ली हो तो आगे की तकरीबन ये 8 सेशन जो है वो जावास्क्रिप्ट के हैं। और जावास्क्रिप्ट का अलग भी, यानी जावास्क्रिप्ट का अलग भी मॉड्यूल है आप लोगों के कोर्स में। तो जावास्क्रिप्ट का जो अलग मॉड्यूल है उसके अंदर भी ये चीजें इंक्लूडेड है, और ये इस सेशन के अंदर भी इंक्लूडेड है। पहले नहीं थी, लेकिन पहले जावास्क्रिप्ट का अलग बेसिकली मॉड्यूल नहीं होता था। अब जावास्क्रिप्ट का अलग मॉड्यूल है, तो इसलिए उसकी अलग बुक भी है। और इस बुक के अंदर तो वो सारे सेशन होते ही हैं। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये स्क्रिप्ट का टैग हो गया। जो भी करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर वो स्क्रिप्ट के टैग में करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी जो हमारी क्लास चल रही है पहली क्लास से, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ। जावास्क्रिप्ट, और अब जावास्क्रिप्ट का लेसन 1 होगा आज। जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट हो गया। नॉर्मल डॉट एच टी एम एल की फाइल से ही सेव करेंगे इसको, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट काम होगा। ठीक है। अच्छा, लेट्स से आप चाह रहे हो कि वेबसाइट आप कुछ प्रिंट करना चाह रहे हो, जैसे वहाँ पे हम H1 H2 के टैग से प्रिंट करते थे, पैराग्राफ का टैग होता था। यहाँ पर आप कुछ प्रिंट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट अब आपके पास आएंगे। ठीक है, जो कि हमने अभी तक पहले नहीं पढ़े थे, अब वो कॉन्सेप्ट भी आया करेंगे। देखते हैं। अब मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन। ठीक है, ये एक मेथड है। देखो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर ना कुछ मेथड्स होते हैं। प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, यूजर डिफाइंड मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब प्री डिफाइंड मेथड्स वो होते हैं जो कि लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वट एवर, जो भी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर पहले से डिफाइंड हो। ठीक है, उसके डेवलपर्स ने, उसके क्रिएटर्स ने पहले से वो चीजें डिफाइन की हुई हो। वो क्या होता है मेरे पास सारे? वो होता है मेरे पास प्री डिफाइंड मेथड, यानी डिफाइंड। अब प्री डिफाइंड मेथड से तो ये पहले, मतलब साफ जाहिर है ना कि पहले से डिफाइन किए हुए। लेकिन सिर्फ वर्ड का मीनिंग नहीं पता करनी, सिर्फ जो वर्ड है उसकी मीनिंग पता नहीं करनी। प्री डिफाइंड मेथड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे मेथड जो कि जावास्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है, उसके अंदर पहले से लिखे जा चुके हों।
यानी लिखे जाने का मतलब ये है कि एक तो होता है मेथड बना देना, ठीक है, एक तो होता है मेथड बना देना, एक होता है मेथड बनाना, और फिर उसके बाद पूरी उसकी फंक्शनैलिटी लिखना कि ये मेथड करेगा क्या जब भी इस मेथड को कॉल किया जाएगा, सही है। तो ये जो मेथड है ना, डॉक्यूमेंट और राइट का जो मेथड है, ये मेथड पहले से बनाया जा चुका है, और ना सिर्फ बनाया जा चुका है, ना सिर्फ नॉट ओनली इट हैज बीन क्रिएटेड, बट हुआ ये है कि फंक्शनैलिटी हैज आल्सो बीन इवन डिफाइंड, और फंक्शनैलिटी तक डिफाइन की हुई है, ठीक है, फंक्शनैलिटी तक बताई हुई है कि यार फंक्शनैलिटी क्या होगी, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ। हेलो हेलो एवरीवन, रिव्यू करते हैं इसका। Yes. देखो क्या लिखा हुआ है, हेलो एवरीवन, सही है, हेलो एवरीवन लिखा हुआ है। अच्छा, तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, जैसे मैं अगर एपटेक का पोर्टल दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे क्या होता है, राइट क्लिक अलाउ नहीं है यहाँ पे। अब राइट क्लिक कैसे अलाउ नहीं है, वो एक दूसरी बहस है, ठीक है, वो तो इन्होंने कुछ किया हुआ है अपनी वेबसाइट के अंदर, ASP.NET के अंदर इन्होंने कुछ चीज़ें छेड़ी हुई हैं, ठीक है, वो डेवलपमेंट के थ्रू भी इन्होंने किया हुआ है, और कभी कभी वो डिजाइनिंग के थ्रू भी हो जाता है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पोर्टल है ना, मैं अटेंडेंस, मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ओपन करूँ, एकेडमिक्स में जाऊंगा मैं, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि नए टाइप पे से ओपन करूंगा। देखा मैं, ये मुझे क्या कहेगा, ये जो बॉक्स आ रहा है ना, ये अलर्ट बॉक्स कहलाता है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है राइट क्लिक डिसेबल्ड, ऐसा हो जाता है, राइट क्लिक आप डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। अब ये कह रहा है राइट क्लिक डिसेबल्ड, ठीक है, आप चाह रहे हो कि कोई यूजर कोई फंक्शन परफॉर्म करे, या आपका डॉक्यूमेंट ओपन होते ही क्या हो, इस तरह का एक अलर्ट बॉक्स आ जाए, तो देखो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, कैसे करेंगे, अलर्ट, और बस अलर्ट नाम का एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या मांगता है आपसे, आप, अच्छा ये पैरामीटर, ये आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ये इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है जो आप पास कर रहे हो, ये इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है जब भी हम पास करेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट में पास करने तो हम डबल इनवर्टेड कॉमास को यूज करेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि प्लीज गेट आउट, आयान तुम्हारा इंटरनेट सही नहीं चल रहा क्या, बड़ी देर देर से आ रहे हो तुम ज्वाइन करने के लिए। आयान इंटरनेट सही नहीं चल रहा तुम्हारा क्या। अच्छा अलर्ट देखो, प्लीज गेट आउट, सही है, ये ये अब देखो, देखो ये आ गया, प्लीज गेट आउट, ये करो, अब मेरी स्क्रीन ओपन हो गई, सही है। क्यों, मैंने कहा कि जब भी मेरा प्रोग्राम ओपन होगा तो क्या ओपन होगा, इसके साथ साथ ये जो मैंने लिखा है अलर्ट के अंदर, वो भी ओपन होगा, सही है। अभी कुछ समझ में आया, ये मेथड क्या कर रहा होता है, एक अलर्ट बॉक्स बना के मुझे शो कर रहा होता है, ठीक है। अलर्ट बॉक्स मैंने देख लिया, अलर्ट बॉक्स कैसा होता है। अच्छा अभी हमने बात की थी कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को भी इम्बेड कर सकते हैं, तो HTML को कैसे इम्बेड कर सकते हैं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर आप HTML को इम्बेड कर सकते हो, ठीक है। HTML को इम्बेड करने से पहले कुछ एक दो कॉन्सेप्ट होते हैं, वेरिएबल का नाम सुना है कभी किसी ने, जरा मुझे बताना, वेरिएबल का नाम सुना है कभी किसी ने। मैथमेटिक्स वाले वेरिएबल का नाम ही बता दो भाई, लेकिन वेरिएबल का नाम सुना है कभी, वेरिएबल नंबर कहलाता है, सुना है, क्या होता है मैमा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अयान वेरिएबल्स का नाम सुना है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिस जिसने वेरिएबल्स का नाम सुना है वो अपनी अपनी नॉलेज के वाले से हिसाब से बता दे, वेरिएबल्स क्या कहाँ सुना है, किस क्या नाम होता है, ये बेसिकली होते क्या है वेरिएबल्स। मैथ्स में एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं, बिल्कुल सही कहा, मैथ्स में एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं, उसामा साहब कह रहे हैं, और कोई कुछ कहेगा, एनीवन। अच्छा अच्छा, फिर किसी का मैसेज आया है, देखते हैं क्या क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट अगला बंदा क्या कह रहा है, देख लो नंबर्स की फॉर्म में यूज होते हैं पक्का।
एक एट्रीब्यूट है। अच्छा, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट हम बहुत ऊपर से आए हो। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है पता ही नहीं, हम तो पहली क्लास में आ रहे हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है हमें नहीं पता। जी सुना है। वेरिएबल मीन अल्फाबेट, हाँ कह सकते हैं ऐसा। वेरिएबल का मतलब अल्फाबेट होता है। अच्छा, नंबर्स के साथ अल्फाबेट्स होते हैं। सही, अलजेब्रा में बिल्कुल नंबर्स के साथ। ये तो सबसे अच्छा इन्होंने बताया हुआ मैंने। बिल्कुल सही कहा मैम, ये नंबर्स के साथ अल्फाबेट्स होते हैं। अब लेट से एक एक्सप्रेशन मैं बना रहा हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी। वेरिएबल कौन सा है? एक्स। और ये कॉन्स्टेंट्स होंगे जो कि कोफिशिएंट भी कहलाते हैं जब वेरिएबल्स के साथ होते हैं। ये कांस्टेंट है। अगर ये वेरिएबल की वैल्यू जीरो हो जाए या वेरिएबल की वैल्यू लेट से यहाँ पे वेरिएबल ही ना हो तो ये फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ये भी कांस्टेंट हो जाएगा कि यहाँ वेरिएबल ना हो। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है ही है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि जीरो के बराबर होती है, सॉरी जीरो के बराबर होती है। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स कौन सी चीज़ है? वेरिएबल है एक्स। ठीक है, ऐसी ही इक्वेशन लेट से अगर मैं वाई के साथ लिख दूँ। ठीक है, तो उसमें वेरिएबल क्या होगा? वाई होगा वेरिएबल। सही है। अगर मैं एक्स को चेंज कर दूँ ना तो ये इक्वेशन ही पलट जाएगी। अगर मैं यहाँ y को चेंज कर दूं तो ये पूरी इक्वेशन ही पलट जाएगी। यानी होगा क्या? अभी लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे लिखा हुआ है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये बकायदा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा भी नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई वैल्यूज लगाई है मैंने। इसके अंदर कोई भी एक्स के अंदर वैल्यूज आ जाए, यानी एक तो ए बी में वैल्यू आ जाए। लेट से ए की जगह मैं कर देता हूँ टू, बी की जगह कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू चेंज कर दूंगा। x की वैल्यू लेट से मैं कहूंगा कि फाइंड x। मैं अगर इस वैल्यू के अंदर क्वेश्चन दूं कि यार फाइंड x, तो आप लोग क्या करोगे? किसी भी तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करोगे। ठीक है, कुछ भी कोई भी अप्रोच लगाओगे और तुम लोग क्या करोगे? कोई फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो। ठीक है, कहीं भी ग्राफ की तरफ चले जाओ, कोई भी काम कर लो। ठीक है, बहुत तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो ब्रेक हो जाती है। उसमें से x फाइंड कर सकते हो। एट दी एंड होगा क्या? आप जब x निकाल लोगे, x तब्दील हो सकता है ना, x चेंजेबल है, x वेरिएबल है। ठीक है, इट सेल्फ x के नाम से पता चल रहा है x वेरिएबल है। इसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब चेंज हो सकने वाला। ठीक है, वेरिएबल को लिखते हैं जरा वर्ड पे जाके। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, और अगर मैं इसको लिख दूं, तो ये सही है या गलत है? तब्दील हो सकने वाला यानी ऐसी चीज। अच्छा, तब्दील। एबल का मतलब होता है जिसके अंदर सकत हो, यानी एबल का मतलब होता है काबिलियत, है ना। अगर मैं कहूँ कि आई एम एबल टू डू दिस, इसका मतलब है मैं ये काम करने के काबिल हूँ। तो इसका मतलब सकते हैं कि तब्दील के काबिल, है ना। और वेरी का मतलब क्या होता है? तब्दील। ठीक है, तो चेंज हो सकने वाला, ऐसी चीज जो चेंज हो सकती हो। वाई चेंज हो सकता है। वाई की जगह आज टू है, कल को -20 हो जाएगा। अभी अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर दे रही हो कि एक्स की पॉजिटिव वैल्यू में, वाई की पॉजिटिव वैल्यू के अंदर, तो अगर एक्स कल को -20 हो जाएगा तो क्या होगा? वैल्यू एकदम से पलट के रह जाएगी। सही है, कभी बंद नहीं करते। नहीं यार, बहुत बहुत बेकार है मैं इसके लिए। अरे उर्दू में क्यों लिख रहा हूँ? अच्छा अच्छा,
तो ये यहाँ पर आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल को इस तरह भी समझ सकते हो। देखो अब जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को देखते हैं। हाँ बिल्कुल, अब जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को देखते हैं। वर्ड पे ही आते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। वर्ड में हमने शेप्स पढ़े थे, याद है वर्ड में शेप्स पढ़े थे, शेप्स पढ़े थे वर्ड में। ये रहे वर्ड के शेप्स, वर्ड में शेप्स बना देता हूँ। ठीक है, एक ये बन गया। वर्ड में शेप बन गया। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम थी कोई? अब ये वर्ड में शेप्स बन गए, इन्हें मैं कंटेनर कह सकता हूँ। ये एक कंटेनर है मेरा, ये एक और कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर का कोई एक नाम है और इस कंटेनर का भी कोई एक नाम है। ठीक है, अब इनको नेम्स दे लेते हैं। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स निकालते हैं, छोटे छोटे से टेक्स्ट बॉक्स, प्यारे प्यारे से टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए। ए, एक पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू मैंने ए रख दी, क्या हो गया? ये यहाँ पर आ गया, और एक और टेक्स्ट बॉक्स आ गया यहाँ पर जिसका नाम है, तो भाई एक कंटेनर का नाम ए है, एक कंटेनर का नाम बी है। ठीक है, इसके अंदर लेट से ये वैल्यू है, इसके अंदर लेट से ये वैल्यू है। ठीक है, अच्छा एक के अंदर हम ए बी सी डी दे देते हैं, या कोई भी मैं देता हूँ असद, सेंटर में कर देता है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक के अंदर कोई नंबर है, एक के अंदर कोई टेक्स्ट है। अब ये भी मैं कह रहा हूँ वेरिएबल है, और ये भी मैं कह, यानी ये भी मैं कह रहा हूँ वेरिएबल है। ये नाम है वेरिएबल का और ये उसकी वैल्यू है। ये नाम है, इस बॉक्स का नाम है ए, और इस बॉक्स के अंदर रखा हुआ क्या है, 32। देखो अगर कोई फोन में देख रहा है तो उसको ज्यादा आसानी हो जाएगी अब शायद। ठीक है, एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, एक बॉक्स है जिसका नाम है ए, और उस बॉक्स में रखा हुआ क्या है, खुद 32। फिर एक और बॉक्स है, उसका नाम क्या है, बी, और उस बॉक्स में खुद क्या रखा हुआ है, असद। ठीक है, तो क्या हुआ, वेरिएबल को समझते हैं। वेरिएबल का नाम क्या होगा, ए, जबकि वेरिएबल के अंदर की वैल्यू क्या होगी, 32। वेरिएबल का नाम क्या होगा, बी, जबकि वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, असद। अब वेरिएबल की वैल्यू 32, यानी ए की वैल्यू 32, बी की वैल्यू असद। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, सबसे ऊपर यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पर ए इज इक्वल टू 32, बी इक्वल टू, तो क्या गलत होगा कुछ, बताएं सब लोग बताएं। जो माइक ऑन कर सकता है माइक ऑन कर ले, जो मैसेज में लिख सकता है, यानी जो लिख सकता है चैट के अंदर वो लिख दे। मैंने अनम्यूट कर दिया वैसे सबको यहाँ पर इसके ऑप्शन से जूम के। ठीक है, बट अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, जो बताना चाहे माइक में बता दे, जो चाहे चैट बॉक्स में लिख दे। यहाँ तक जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है, क्या मैंने किसी भी तरह वो गलत लिखी है, क्या कोई उसे गलत, आप लोगों को लगता है कि हम उसे गलत कह सकते हैं क्या? सही है, ऐसा नहीं लगता कि यार वो गलत होगी। हम, मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि हाँ यार मैंने जो जो मैंने वहाँ पे लिखी है स्टेटमेंट वो सही होगी। ठीक है, और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे जो डायग्राम बनाई है, ये डायग्राम है, और ये उसका रिटर्न फॉर्म है, समझ लो एक्सप्रेशन कह लो, या उसका जो टेक्स्ट फॉर्म है वो ये है। समझा नहीं, मैं दोबारा कहना। नहीं उमर, ऐसा नहीं है। देखो सीन ये है, ये जो बॉक्स है ना, मैंने इसका नाम ए रखा है। इस ये जो बड़ा सा ये ग्रीन कलर के बॉर्डर वाला बॉक्स है, ठीक है,
कंटेनर है, इसका नाम मैंने क्या रखा है ए। और ये इसके बराबर वाला जो ग्रीन कलर का कंटेनर है जिसमें असद रखा हुआ है, इसका नाम है बी। अब इनके नेम्स मैंने यहाँ ऊपर रख दिए मेंशन करने के लिए, मैंने इसको टेक्स्ट बॉक्स में रख दिया ताकि बड़ा सा लगे और सबको समझ में आए, बातें हो जाए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, ए वाले बॉक्स के अंदर जो इसका जिसका नाम ए है उसके अंदर क्या रखा हुआ है 32, जबकि जिस बॉक्स का नाम बी है, बी रहा, जिस बॉक्स का नाम बी है वो क्या है, उसका नाम है असद, उसके अंदर रखा हुआ है क्या चीज, असद। अब ये जो कह रहा हूँ ना मैं, उसके अंदर रखा हुआ है 32, इसके वाले बॉक्स के अंदर रखा हुआ है असद। तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू 32 है, बी की वैल्यू असद है। ये जो बॉक्सेस हैं ये तो मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि अ वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर। ठीक है, अगर तुम लोग चाहो तो गूगल कर सकते हो, गूगल पे लिखो व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब क्या आएगा, इवन हमने बचपन से पढ़ा है, वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सके। अब ए अगर मैं किसी बॉक्स का नाम रख दूं तो बॉक्स तो चेंज नहीं होगा ना। मिसाल देते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं। लैपटॉप एक कॉमन टर्म है जो कि मेरे पास डेल का है, तुम लोगों में से किसी के पास एचपी का होगा, किसी के पास लिनोवो का होगा, किसी के पास एसर का होगा, किसी के पास एसएस का होगा, किसी के पास किसी कंपनी का होगा, किसी के पास किसी कंपनी का, किसी के पास सैमसंग का, किसी के पास उनका एप्पल का होगा। ठीक है, लैपटॉप एक कंटेनर का नाम है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, कभी डेल है, कभी एचपी है, कभी एप्पल है, कभी एसएस है, कभी एसर है, कभी तोशिबा है, कभी सैमसंग है। वैल्यूज आर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग। ठीक है, एक वेरिएबल है जिसका नाम बी है, बी का मतलब होता है पीसी सिस्टम। सिस्टम के अंदर कभी कभी आपके पास कोई डेल आ रहा है, कभी लेनोवो है, कभी एचपी, कभी कोई। ठीक है, एक है पीसी, एक है वेरिएबल जिसका नाम है फोन। ठीक है, अब फोन के अंदर कभी आईफोन आ रहा है, कभी सैमसंग आ रहा है, कभी रियलमी आ रहा है, कभी शाओमी आ रहा है, कभी कोई कंपनी, कभी कोई कंपनी, कभी सैमसंग, कभी कोई कंपनी। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या है, कौन सी वैल्यू जो चेंज हो सकती है, उस वेरिएबल का नाम है फोन, और उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, अब मैं जिंदगी भर ये तो नहीं कहूंगा ना यार वो वाला वेरिएबल लेकर आओ जिसके अंदर फोन्स आते हैं, सैमसंग जिसके अंदर सैमसंग, आईफोन, रियलमी और ओप्पो और वीवो, ये सारे फोन आते हैं। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यार फोन का जो वेरिएबल है ना वो लेकर आ जाओ। मैं ये नहीं कहूंगा यार वो वाला वेरिएबल लेकर आ जाओ जिसके अंदर ना कभी एचपी आता है, कभी डेल आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। अगर मैं ये कहूंगा ना उमर तुमसे कि तुम वो वाला वेरिएबल ले आओ जिसके अंदर ये चीजें आती है, तो तुम कहोगे भाई ऐसे दो हैं, कौन सा वाला लाऊं, जिसमें डेस्कटॉप आता है, जिसमें लैपटॉप आता है। तो फिर मैं कंफ्यूज, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम जाओगे वहां पर और तुम्हारे सामने दो वैरायटीज रखी होंगी, एक लैपटॉप होंगे, एक लैपटॉप की सीरीज पड़ी होगी, एक कंप्यूटर की सीरीज पड़ी होगी। अब तुम कंफ्यूज, तुम कहोगे यार ये जो बंदा है पता नहीं कैसा अजीब सा है, ये मुझे बता तो रहा नहीं है क्या मंगवाना है, उल्टी सीधी चीजें बोल रहा है। ऐसा वेरिएबल उठा के ले आओ जिसमें कभी डेल आता है, कभी एचपी आता है। अब डेल और एचपी तो दोनों चीजों में आते हैं, लैपटॉप में भी आते हैं और लेक्सस में भी आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट ले आओ, मैं तुमसे बोलूंगा ऐसा वेरिएबल ले आओ जिसके अंदर ना माइक्रोसॉफ्ट की कोई प्रोडक्ट हो। अब तुम बोलोगे भाई दिमाग वाग तो खराब नहीं हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के फोन्स भी आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की सरफेस बुक भी आती है, माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट का टैबलेट भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट का इनका सिस्टम भी आता है। ठीक है, तो तुम कहोगे भाई क्या हो गया आपको, जरा सा मैं लेट से एप्पल का कह दूं यार ऐसा ले आओ वेरिएबल जिसके अंदर एप्पल की चीजें आती हो। अब तुम कहोगे भाई उनकी मैकबुक भी आती है, उनका आई मैक प्रो भी आता है, यानी सिस्टम जो होता है उनका वो भी आता है, उनका फोन भी आता है, उनके एयरपोर्ट्स भी आते हैं, उनका आईपॉड भी आता है, उनका टैबलेट आईपैड भी आता है। मैं क्या लेकर आऊँ, कंफ्यूज हो गए। अगर मैं तुमसे एक मरतबा कह दूंगा मेरे वेरिएबल का नाम है फोन, तुम मुझे ऐसा करो एप्पल का फोन एक फोन वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख दो आईफोन एक्स, तो तुम क्या करोगे, तुम जाओगे शॉप पे, मेरा वेरिएबल क्या है फोन, मैंने फोन के नाम का एक बॉक्स दिया तुम्हें, मैं तुमसे कहूंगा यार इसके अंदर जाओ आईफोन एक्स रख दो। तुमने क्या किया, शॉप पे गए, शॉपकीपर से बोला आईफोन एक्स उठाओ, आईफोन एक्स उठाया, मेरे वाले बॉक्स में रखा, मुझे लाके दे दिया यार ये लो तुम्हारा बॉक्स है, ये लो तुम्हारे काम खत्म, ठीक है बाय बाय। ठीक है, जब मैंने तुम्हें एग्जैक्टली वेरिएबल के नाम से मैं बात करता हूँ, क्लास में एक स्टूडेंट है, ठीक है, और स्टूडेंट के पास ना 32 रुपये पड़े हुए, 32 रुपीज। ठीक है, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ उमर ऐसा करो, क्लास में ऐसा स्टूडेंट तलाश करो जिसके पास 32 रुपये। तो तुम क्या करोगे, हर किसी के पास जाओगे, तुम पहले जाओगे शादर के पास, तुम शादर से पूछोगे शादर तुम्हारे 32 रुपये हैं, शादर क्या क्या नहीं है यार, तुम फिर क्या करोगे, हमूद के पास जाओगे, फिर तुम आयशा के पास जाओगे, तुम उमैमा से पूछोगे, तुम बिनिश से, फाहद से, महक से, और चैट में किस किस के नाम आ रहे हैं पार्टिसिपेशन में, उमर तुम अपने आप से पूछोगे, उसामा से पूछोगे, शादर से पूछोगे, दानियाल से, सबसे पूछोगे, कितना तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम डायरेक्ट जाओ शादर से पूछोगे, शादर तुम्हारे 32 रुपये पड़े हुए हैं, उधर ला के दो, वो 32 रुपये
कहीं बता दो कि जी हाँ मेरे पास 32 रुपीज है। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, या तुम जाओगी पूरी क्लास में तलाश करोगे। मैं तुम्हें कह दूंगा कि उमर ऐसा वेरिएबल निकालो जिसके अंदर 32 रुपए हो, तो तुम परेशान हो जाओगे। ठीक है। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे कि नेम के अंदर अली, एज के अंदर 21, सैलरी के अंदर 70,000। ठीक है। इस तरह से होते हैं वेरिएबल। ठीक है। वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, हाँ कर दी। ठीक है। बस एक वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर विच होल्ड्स अ वैल्यू, एंड जब भी उसके अंदर से वो वैल्यू, लेट्स से मैं जब भी उससे मांगूंगा, ठीक है, एंड व्हेन, जब उससे रिट्रीव की जाए, रिट्रीव, ठीक है, वो क्या करता है, एक, वो यूजर को वैल्यू वापस कर देता है। वापस करने का मतलब प्रिंट करना बेसिकली। ठीक है। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर, ठीक है, जो एक वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है। मैंने हर जगह आ यूज किया है, आ का मतलब होता है एक। ठीक है। तो ये ना समझे कि नेम का वेरिएबल है तो उसके अंदर 200 300 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, नहीं। वेरिएबल का मतलब एक वैल्यू स्टोर करने वाला होता है। ठीक है। तो वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर होगी। हम तुम बार बार क्यों जा रहे हो भाई, मैंने ठीक से। ठीक है। तो वेरिएबल ऐसा, यानी ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर हम वैल्यू बार बार स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही वैल्यू स्टोर होगी, एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अगर तुम लोगों ने फोन का बॉक्स देखा होगा इंटरनेट पे, ठीक है, लाइक हम देखते हैं किसी फोन का बॉक्स, तुम लोगों ने इंटरनेट पे देखा होगा, ऑनलाइन, ऑनलाइन फोन, किसी भी फोन का बॉक्स कैसा होता है, ऐसा। ठीक है। और कहाँ गए फोन के बॉक्सेस, यार किट, किट मोबाइल होती है ना, वो उसके जो बॉक्सेस होते हैं, वो जो स्लॉट्स के अंदर आती हैं बकायदा, जैसे 10 10 20 20 फोन आते हैं, उस तरह की जो, वो जो बॉक्सेस होते हैं ना, वो दिखाने हैं मुझे तुम लोगों को। शॉर्ट्स के अंदर आते हैं, कभी तुम लोगों ने देखा होगा ओएलएक्स के ऊपर, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस तरह से होता है वो। ठीक है। एक के अंदर बहुत सारे फोन होते हैं, लेकिन अभी हमारा क्या होगा, कंटेनर, किसी भी रेट से कोई भी एक फोन उठा लो, हम एरे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, वो मल्टीपल वैल्यू इस तरह से होल्ड करता है, मल्टीपल फोन्स की तरह। ठीक है। लेकिन अभी जो हम फोन की एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अभी जो हम वेरिएबल की एग्जाम्पल देखेंगे, उसके अंदर सिर्फ, लेट्स से, अभी जो हम वेरिएबल पढ़ेंगे वो सिर्फ ऐसा होगा जिसके अंदर एक टाइम पे एक वैल्यू आ सकती है। यानी एक बॉक्स है, एक कंटेनर है जो एक टाइम पे कितने फोन होल्ड कर सकता है, ओनली वन। ठीक है। तो हम अब वेरिएबल बनाते हैं। Let's check। अच्छा हमने क्या क्या काम कर लिया यहाँ पे जी, हमने वेरिएबल बना दिया। अब वेरिएबल के बनाने के लिए हम, मैंने बात की ना कि लेट्स से नेम है, नेम हमने बराबर रख दिया किसके, असद के। अच्छा इन्वर्टेड कॉमा इसलिए क्योंकि हम एक टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग कहते हैं इसे। ठीक है। क्योंकि हम स्ट्रिंग टाइप यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए इन्वर्टेड कॉमा। अगर मैं यहाँ पर यूज कर रहा होता क्या चीज, नंबर, तो मैं इन्वर्टेड कॉमास नहीं लिखता। अभी मैं दिखा दूंगा किस तरह से प्रिंट करते हैं। बस अब ये हो गया। यहाँ पर एक छोटा सा कीवर्ड होता है,
जावास्क्रिप्ट का, जो कि वार होता है। वार का मतलब होता है डाटा, यानी वार का मतलब होता है डाटा टाइप। अब देखो, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। कौन से स्टेप्स होते हैं? उसके स्टेप्स में ये आता है कि आप पहले क्या करोगे, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेरेशन कब हुई? जब मैंने ये नेम लिखा, ठीक है, इसका मतलब मैंने डिक्लेयर कर दिया कि एक वेरिएबल है। डेफिनेशन कब हुई? जब मैंने उसको वैल्यू डिफाइन की, ठीक है, और सॉरी, जब मैंने उसकी टाइप डिफाइन की, ये टाइप, वार। अब जावास्क्रिप्ट में कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं होती कि मैं नंबर टाइप की वैल्यू एंटर करूंगा, मैं टेक्स्ट टाइप की वैल्यू एंटर करूंगा। जावास्क्रिप्ट बहुत ओपन सी लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत सब कुछ यहाँ पे बहुत ओपन होता है। तो मैंने एंटर नहीं की। अच्छा, ये हो गया काम। अब क्या हुआ, मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन कहलाई। यानी जब मैंने टाइप डिफाइन कर दी, डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को, और मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू भी असाइन कर दी, तो अब ये डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन प्लस इनिशियलाइजेशन कहलाई। ठीक है, क्या कहलाई? डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। यानी वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी टाइप बता दी कि किस टाइप का डेटा होगा, ठीक है, और फिर क्या किया, उसको एक मैंने वैल्यू असाइन कर दी, तो ये क्या हुई, इनिशियलाइजेशन हुई। सही है। अब लेट से मैंने यहाँ पे लिखा था हेलो एवरीवन, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वैल्यू को मैं प्रिंट करूँ। सबसे पहले तो ये मिटा दो, अलर्ट, ये मिटा दो, मैं ये अलग से लिख दूंगा, बल्कि ऐसा करते हैं, लिख देते हैं, एक नई फाइल बना देते हैं ताकि तुम लोग को बाद में परेशानी ना हो। एक एक छोटी छोटी चीज के लिए मैं नई फाइल इसलिए बना रहा होता हूँ ताकि तुम लोग बाद में ये कोड देखो तो तुम लोगों को कम से कम कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। मैं ये चाह रहा होता हूँ, अगर वो भी तो बहुत मिनिमम हो, ताकि मैं उसको जल्दी से क्लियर कर सकूँ और तुम लोग खुद भी उसको आसानी से समझ सको। बात और नेम, हाँ बोलो। ऐसे ही यार, ऐसे ही। वो जावास्क्रिप्ट में स्माइली प्रिंट नहीं होती ना, अगर स्माइली प्रिंट होती तो यहाँ पे वो स्माइली प्रिंट हो जाती। ये लो, सही है, स्माइली प्रिंट करनी थी मैंने इसलिए। ठीक है अमोद। अच्छा, वार नेम इज इक्वल टू असद। अब लेट से मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको प्रिंट भी करूँ ना, मैं देखूंगी तो रिजल्ट, कि रिजल्ट आ क्या रहा है, मैंने क्या लिखा क्या है, मुझे यूजर को भी तो बताऊं। यूजर तो कोड नहीं खोलेगा, कोड खोल के नहीं देखेगा कि भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये क्या चीज प्रिंट हो रही है। ठीक है, अच्छा, नो नो, सही है, आगे चलते हैं, रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। तो कैसे, डॉट सबमिट डॉट राइट लाइन। अब यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बस लिख दूंगा नेम। नाउ लेट्स सी कुछ होता है। तो देखो असद लिखा हुआ आ गया। अब नेम मेरा रेफरेंस बन गया है, मुझे जब भी असद को बुलाना होगा ना तो मैं बताऊँ, आवाज लगाऊंगा नेम, ठीक है, क्योंकि नेम के अंदर वैल्यू क्या है, असद। तो जब भी असद को आवाज लगानी होगी तो नेम बुला लूंगा, सही है। लेकिन असद को बुलाऊंगा ना तो कभी नेम उठ के नहीं आएगा, इसलिए हमेशा नेम को बुलाऊंगा तो असद उठ के आएगा। लेकिन कभी अगर मैं असद को बुलाऊंगा तो असद की कॉरेस्पॉन्डिंग नेम उठ के नहीं आएगा, जब भी मैंने किसी वैल्यू को बुलानी है। अच्छा देखो, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे लिख दो असद इज इक्वल टू नेम, नहीं, आपने नेम इज इक्वल टू असद लिखना है। ये होता है असाइंड वैल्यू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, वो ऑपरेटर जो किसी को कोई वैल्यू असाइन करे, तो ये इस वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन कर रहा होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इक्वल टू का साइन तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बता दें। वेरिएबल की डेफिनेशन को एक मतलब रिपीट कर लेते हैं। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर विच होल्ड्स अ वैल्यू, ठीक है, और जब भी वो वैल्यू उससे रिट्रीव की जाती है या उससे मांगी जाती है तो वो वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी मसला हो तो बताएं। मुझे बिल्कुल अंदाजा है आज की क्लास सिर्फ कॉन्सेप्ट में निकल गई। ठीक है, आज हमने सिर्फ जो जैसे ना, मतलब कह सकते हो कि हमने टाइम बहुत स्पेंड किया, लेकिन आज की क्लास के अंदर वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं समझ में आएगा
तो मैं समझूंगा कि क्लास आज की बिल्कुल भी कोई फायदा देकर नहीं गई। मंडे को टेस्ट है एमएस ऑफिस का, ठीक है। टेस्ट हम मुश्किल से 15 20 मिनट का रखेंगे, बहुत छोटा सा होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है, ताकि आप लोग एफटेक का जो आप लोगों का टेस्ट है उसमें बैठ सको, उसमें आप लोगों को परेशानी ना हो, उसको सॉल्व करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। हो सकता है उसी तरह के क्वेश्चन हो जैसे लास्ट टाइम लिए थे क्लास के अंदर। तो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड। ये मत कहना कि सर वो आपने तो कहा था सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये मत कहना कि सर वो आपने तो कहा था कि उस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं कोई जो बच्चों स्टूडेंट्स की सीट है जिनके एग्जाम्स हैं उनके नाम शेयर कर दूंगा अभी क्लास एंड होने से पहले। कर लीजिएगा। मंडे वाला टेस्ट तो सब अटेंड करेंगे, जो जिसका एग्जाम नहीं भी है ना एपटेक वाला, जैसे एपटेक की तरफ से जिसका एग्जाम नहीं भी है वो भी अटेंड करेगा मंडे वाला टेस्ट, तो सारी क्लास देगी। क्या बता गाइड करने का मतलब क्या होता है हम सब? देखिए जिन लोगों ने एमएस ऑफिस नहीं पढ़ा हुआ ना एपटेक में, ठीक है, वो पास तो हो जाए कम से कम मंडे वाले टेस्ट में। मंडे वाला टेस्ट ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग उसमें फेल भी हो जाओ, लेट से खुदा ना खास्ता अगर आप उसमें फेल भी हो जाओ तो एपटेक के टेस्ट में आप लोग फेल हो जाओगे, नहीं। मंडे वाला टेस्ट सिर्फ मैंने इसलिए रखा है कि जिन लोगों का उस दिन एग्जाम है। हम्म। अभी बता देंगे शायद, तुम्हारा तो है नाम, टेंशन नहीं लो, ठीक है। जिन जिन का 17 को एग्जाम है ना, उनके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस टेस्ट टाइप की सिचुएशन बन जाए, उनको अंदाजा हो जाए कि यार इस तरह का टेस्ट आता है, इसलिए। और हम सर जहां तक बात रही गाइडेंस की, तो आपको गाइडेंस कौन सी वाली चाहिए? अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि टेस्ट में आपको सब कुछ बता दूं, तो वो वाली गाइडेंस मैं नहीं दूंगा। अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि पेपर किस तरह से सॉल्व करना है, तो वो वाली गाइडेंस हम आपको दे देंगे, ठीक है। हाँ वो वाली गाइडेंस मिल जाएगी आपको, उसकी टेंशन नहीं लो, वो मसला नहीं है, मसला नहीं है, मसला नहीं है, ठीक है। अब वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं जी। वेरिएबल प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला। अब वेरिएबल की टाइप चेंज कर लेते हैं। अब मैंने एक नया वेरिएबल बना दिया, एज। जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज, अच्छा पता है आप लोगों को? जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि केसेस के मामले में लैंग्वेज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। ये तो बोलने से समझ में आ रहा है, ठीक है। केसेस के मामले में सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, नेम, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँ नेम, तो यार आप लोगों को क्या लगता है कौन सा वैल्यू प्रिंट होगी? असद प्रिंट होगा या अली प्रिंट होगा? बताओ, शायद तुम बताओ, असद प्रिंट होगा या अली प्रिंट होगा? क्यों? असद होगा, क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अच्छा, इतनी जल्दी मीटिंग क्यों खत्म हो जाती है यार? पता है मुझे लग रहा है मीटिंग आज बहुत जल्दी जल्दी एंड हो रही है, हालांकि मीटिंग अपना वही टाइम ले रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मीटिंग बहुत जल्दी जल्दी एंड हो रही है। ऐसा लग रहा है 10 10 मिनट की मीटिंग हो रही है, 10 10 15 15 मिनट की। हालांकि 40 मिनट्स की डिस्कशन बहुत होती है।
बोथ नेम्स क्यों बेनिश? देखें, यहाँ पे नेम का एन कैपिटल है, यहाँ पे नेम का एन स्मॉल है, ठीक है। दोनों नेम्स प्रिंट नहीं होंगे। और दोनों नेम्स क्यों प्रिंट नहीं होंगे? दोनों नेम्स क्यों फर्स्ट क्यों होगा, असद क्यों होगा? महक, महक नाम है ना आपका जो बोल रही है? हाँ महक, आपका महक खुला हुआ है। महक क्यों? अली भी तो लिखा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर मैंने जो नेम लिखा हुआ है ना उसका एन कैपिटल है। मैंने अभी अभी तो कहा कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और ये केस के बारे में बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं जैसी बात करूंगा ये मुझे वैसा ही जवाब देगी। यानी मैंने अगर लिखा वार नेम जहाँ पे एन कैपिटल है और इक्वल्स टू असद, तो मैं जब उसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे अलग वैल्यू देगी। जबकि जब मैं लिखूंगा वार और फिर नेम का एन स्मॉल, ठीक है, और फिर मैं नाम बेशक सेम ही क्यों ना दे दूं या नाम डिफरेंट ही क्यों ना दे दूं, ये मुझे क्या देगी? जब तक मैं ये नेम प्रिंट नहीं करूंगा ना, जब तक मुझे ये वाला नेम ला के नहीं देगी जावास्क्रिप्ट। और जब तक मैं ये नेम प्रिंट करता रहूंगा, मैं जब तक एन कैपिटल रखूंगा, जब तक मैं ये वाली वाली वैल्यू है ना ये प्रिंट नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल, फिर तो अली होगा प्रिंट। फिर भी नहीं होंगे दोनों। अच्छा अभी देख लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखो, असद और अली, ठीक है। डॉट राइट। अरे अरे अरे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। असद भी हो रहा है और अली भी हो रहा है। अब तुम कह रहे हो कि मैं एन को स्मॉल कर दूं, तो नाउ लेट्स सी, एन को स्मॉल कर देते हैं, प्रिंट करते हैं। तो कोई भी एक नाम प्रिंट होगा दोनों मरतबा। कोई भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर्स मुझे यहाँ शो नहीं होते, ठीक है। अच्छा दोबारा देखें, ये नहीं प्रिंट हो रहा ना? अब मैं कह रहा हूँ तो स्क्रीन पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर मुझे एरर्स यहाँ शो नहीं होते, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहे, ठीक है। बंद कर देते हैं एक्स्ट्रा टैब्स को और लास्ट टैब ओपन रखते हैं फिर, ठीक है। ये टैब, इसको देखो, F12 प्रेस करो, F12 प्रेस करो, ठीक है। और यहाँ कंसोल में जाओ, यहाँ पे एरर शो होते हैं इसके। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड रेफरेंस नेम इज नॉट डिफाइंड। ये कह रहा है कि यार आप रेफरेंस जो है वो अनएक्सपेक्टेड यूज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि नेम जो है ना वो डिफाइंड नहीं है। जो नेम का जो एन कैपिटल वाला नेम है वो डिफाइंड नहीं है यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि अनडिफाइंड है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा भाई तुम जाओ यहाँ से निकलो। अब जो मैंने प्रिंट किया तो क्या हुआ, सिर्फ अली प्रिंट हो रहा है। अभी क्या मसला हो सकता है? हम्म, अभी क्या मसला हो सकता है? सिर्फ अली प्रिंट हो रहा है, वसत प्रिंट नहीं हो रहा है, ये क्या मसला है भाई? मैंने स्क्रीन समझा है। ये नेम्स के दरमियान गैप इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने दिया हुआ नहीं है उसामा और हमूद सर, दोनों ही कैपिटल, दोनों को कैपिटल करेंगे तब भी कोई प्रिंट नहीं होगा। हमूद, दोनों को कैपिटल करेंगे तब भी कोई प्रिंट नहीं होगा क्योंकि दोनों तो स्मॉल है ना ऊपर, इसलिए। अच्छा मसला बताओ ना कि अभी सिर्फ असद क्यों प्रिंट नहीं हो रहा, या सिर्फ अली क्यों प्रिंट नहीं हो रहा? दोनों, या सिर्फ असद और अली दोनों प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? तो सिर्फ अली प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वैल्यूज ओवरराइट की जा रही हैं, वेरिएबल की वैल्यू को ओवरराइट किया जा रहा है। मैंने पहले ये वेरिएबल बनाया जिसका नाम था नेम, उसकी वैल्यू थी असद। फिर मैंने दोबारा ये वेरिएबल बनाया इसी नाम से और उसको वैल्यू क्या दी, अली। अब मुझे वेरिएबल ये बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये वर्ड लिखने की जरूरत भी नहीं है इवन, बस डायरेक्ट नेम लिखूँ इक्वल्स टू अली लिखूंगा तो क्या होगा, पहले बना हुआ तो है, डेफिनेशन तो पहले हुई भी है ना टाइप की, वार डिक्लेरेशन भी हुई भी है।
अब सिर्फ नाम लिखूंगा और इनिशियलाइज कर दूंगा नई वैल्यू के साथ, तो क्या होगा, ये वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। यानी वो वाली बॉक्स, सॉरी ये रही। पहले यहाँ पे जहाँ पे 32 था, अब क्या हो गया 3434, तो यहाँ पे भी 3434 कर दो। जब मैंने यहाँ पे 3434 किया ना, तो क्या हो गया, जब मैंने यहाँ पे 3434 किया तो इस बॉक्स में भी 3434 आ गया। अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो प्रिंट क्या होगा, 3434 होगा। सही है। तो क्या प्रिंट होगा, अली प्रिंट होगा दोनों में। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरे में अली दे दिया था, जबकि वेरिएबल का नाम क्या था, सेम था। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम नेम से प्रिंट करा रहा हूँ। सही है, यहाँ तक तो मसला। ये वेरिएबल को ओवरराइड करना कहलाता है। क्या कहलाता है, वेरिएबल को ओवरराइड करना कहलाता है। ठीक है, अब इसी काम से एक छोटा सा टास्क है तुम लोगों के लिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। स्वैप करना सुना है? स्वैप करना कैसे कहते हैं? तो खामोश खामोश चल रहे हो यार तुम लोग सबके सब। स्वैप करना कैसे कहते हैं पता है तुम लोगों को? अच्छा, स्वैप करने का मतलब होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। ओवरराइट करना सीख लिया हमने। ठीक है, अब हम यार सो सैड, उनका इंटरनेट ऑन नहीं हो रहा। उससे बोले यार स्विच वगैरह बंद करके दोबारा देख ले, राउटर ऑफ ऑन ऑफ करके देख ले। वरना अपने इंटरनेट कनेक्शन वाले को फोन करके देख ले, सबसे अच्छी बात तो ये है। अच्छा, अब दो नंबर्स के वेरिएबल बना लेते हैं। वार वन, देखो हमने वेरिएबल इस मतलब सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, कॉमा। ठीक है, एक लाइन में आप दो वेरिएबल इस तरह डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, num1 इज इक्वल्स टू 2 2 इज इक्वल्स टू 3। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके इनके रिजल्ट देख सकता हूँ। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू। लेकिन उससे पहले हम एक चीज को डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी लॉजिक बिल्डिंग को बनाते हैं। ठीक है, हम इसको आगे भी करेंगे, या चलो यहाँ पे नहीं करते, आगे करेंगे, सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, होता क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। वो जो लॉजिक बिल्डिंग है हम सी के साथ करेंगे, उसका थोड़ा सा जहन और बन चुका होगा आप लोगों का, अभी थोड़ा मुश्किल होगी। ठीक है, पेपर में टेंशन नहीं लो, पेपर में नहीं आएगा ये मैं एक्स्ट्रा चीजें कराता हूँ छोटी मोटी, के बच्चे के जो जहन है ना इंसान का, वो थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हो। मेरा सेकंड सेमेस्टर के अंदर जब आओ आप लोग, जब सेकंड सेमेस्टर के अंदर मेरे पास आओ, तो प्रॉब्लम ना हो, वो छोटी छोटी चीजें हमें दोबारा से ना करनी पड़े। आप लोगों का जहन उस वक्त तक इतना ज्यादा प्रोग्रामिंग के अंदर होगा, इन होगा कि आप लोगों को फिर ये चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। ठीक है, अच्छा सीन ये है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो आपकी बेसिक अरिथमेटिकल जो फंक्शंस होते हैं, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब की जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे कमेंट करने का एक वो होता है, कॉन्सेप्ट होता है। कमेंट करने का मतलब हमने एचटीएमएल में भी पढ़ा है। कमेंट करने का क्या मतलब होता है, वो कोड लिखा हुआ है या वो सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन वो रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए, रिमेम्बर करने के लिए लिखते हैं वो। तो कमेंट इस तरह से करते हैं, डबल फोर स्लैश लिखते हैं। ठीक है, और कोई भी अपनी बात लिखते हैं, लेट्स से मैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। ये सिंगल लाइन कमेंट करने का तरीका होता है। एक लाइन में जब आपने कमेंट करना है तो इस तरह से करेंगे, और जब आपने मल्टीपल लाइन्स के अंदर कमेंट करना है तो आप कैसे करोगे, इस तरह से, स्लैश स्टैरिक स्टैरिक स्लैश। ठीक है, डबल स्लैश के अंदर डबल स्टैरिक लिख देना तो ये कमेंट हो जाएगा। इसके बीच में जो लाइन लिखोगे वो कमेंटेड होगी। ठीक है, वो प्रिंट नहीं होगी। अब इस फर्स्ट ऑपरेटर क्या होता है मेरे पास, एडिशन। ऐसे नहीं करते, साइन के साथ करते हैं, प्लस माइनस, टास्क भी बता देते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब स्टैरिक का साइन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन।
मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन के लिए क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। इसके बाद एक और साइन होता है जो कि परसेंटेज का साइन होता है, और ये किस चीज का साइन होता है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का साइन होता है। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स भी यहाँ बना देते हैं। 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू। अच्छा, आप लोग वहाँ पे स्टेरिक लिखोगे, लेकिन यहाँ पे हम x बनाएंगे जो मल्टीप्लाई का साइन होता है। 2 3 द 6, 2, और हमने क्या किया, 2 डिवाइडेड बाय 3। आई थिंक डेसिमल में वैल्यूज आएंगी, ज़रा देखते हैं डेसिमल में वैल्यू कन्वर्ट करके। 2 डिवाइडेड बाय 3 तो 0.66666, ठीक है, 0.66, ये बहुत मरतबा 6 आ रहा था। ठीक है, अब 2 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2% 3, तो 2% या 2 मॉड्यूलस 3, यहाँ पे क्या आएगा, 2 मॉड्यूलस 3 विल बी दी 2 डिवाइडेड बाई 3 का जो रिमाइंडर होगा ना, जो नीचे बचती है वैल्यू, ये वो वैल्यू होगी। ठीक है, 2 मॉड्यूलस 3 क्या होगा, 2 मॉड्यूलस 3 होगा 2 डिवाइडेड बाई 3 के अंदर जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा। सही है, यहाँ तक तो मसला। हमें बताएं यहाँ तक कोई मसला। यार मैं कोड थोड़ी कर रहा है, यहाँ पे कोड करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा। जब कोड करूंगा मैं तो ये स्टैटिक का साइन लगाऊंगा, ये तो कोड थोड़ी करे, तो मैं समझा रहा हूँ। हैं, हाँ हाँ दिखा रहे हैं दिखा रहे हैं, जल्दी किस बात की है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे एक और वेरिएबल में आया था, देखो अभी ये काम नहीं करेगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, देखना ये कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कमेंट किया हुआ है। तो कमेंट करने वाली चीज तो होती है, कभी रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, और ये मैसेजेस किसके आ रहे हैं, अमूल के मैसेज आ रहे हैं, मेहमान से तो मैसेज आ रहे हैं। सर ये शो कैसे होगा, ये शो होगा कोड से शो होगा ये। अरे दिखा रहा हूँ भाई, रुक जाओ, ये सिर्फ समझाने के लिए दिखाया है भाई मैंने, अल्लाह के बंदे। अच्छा, ये कह रहे खतरनाक है, मुश्किल लग रही है उसको। अच्छा खैर, अब क्या करोगे, देखो दो वैल्यूज ऐड होंगी, मैंने ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके अंदर दो वैल्यूज ऐड हो। सही है, तो मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। अब ये वेरिएबल कहाँ बना लेता हूँ, यहीं पर बना लेता हूँ, इसको आगे नहीं बनाता। कॉमा कॉमा, और ये थोड़ी थोड़ी स्पेसेस दे देते हैं ताकि खुला खुला सा काम हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है स्पेसेस देना। रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट के नाम से एक और वेरिएबल बना लिया। अच्छा, अब मैंने ये दो वैल्यूज ऐड करनी है, तो कैसे ऐड होंगी ये दो वैल्यूज, देखो ये दो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, लेकिन ये दो वैल्यूज का एडिशन का जो आंसर होगा वो कहाँ जाएगा। लेट्स से मैं कह देता हूँ 2 प्लस 3, अब एक वेरिएबल में 2 आ गया, एक वेरिएबल में 3 आ गया, इनका जो रिजल्ट है, मैं लेट्स से मैं उमर तुमसे पूछता हूँ, मैंने कहा उमर जरा मुझे बताओ 2 प्लस 3 क्या होता है। तुमने फौरन से जवाब दिया 2 प्लस 3 5 होता है। ठीक है, वो वैल्यू 2 प्लस 3, मैंने तुमसे पूछा 2 और 3 क्या होता है, तुमने कहा 2 प्लस 3 होता है 5, तो वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर की थी तुमने उमर। मैंने तुमसे कहा
कि उमर मैं तुम्हें दो वैल्यूज देता हूँ, एक 2 एक 3, इनको ऐड करके इनका आंसर बता दो। क्या आंसर है? 5 है। ये 5 तुमने कहाँ स्टोर किया था और अभी भी कहाँ स्टोर हुआ है? तुम्हारे अच्छा, तुम्हारे ध्यान तुम्हारे तुम्हारे तुमने इज इक्वल टू लगा के सेव किया था अपने ध्यान में। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारे पास कहाँ इसका आंसर सेव है? हाँ, तुम्हारे दिमाग में सेव है ना। तो वहां पे तुमने क्या इज इक्वल टू के साथ सेव किया है क्या? नहीं ना। क्या हो गया यार? यार मैं सिर्फ तुम्हें समझाना ये चाह रहा हूँ कि मैंने तुमसे पूछा 2 को 3 के साथ ऐड करो, तुमने कहा 5 है, तुमने फौरन से काम किया, तुमने कहा 5 है। ठीक है, मैंने तुमसे पूछा तुमने कहाँ सेव किया है, तो तुमने कहा मैंने अपने जहन में अपने दिमाग में सेव किया हुआ है। ऐसा ही है ना? है ना? अगर मैं तुम्हें कहता कि यार नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस करो, तो तुम कहते कि नंबर 1 और नंबर 2 में क्या क्या है? तो मैं तुमसे कहता है नंबर 1 में 2 है और नंबर 2 में 3 है। तुम इन दोनों को ऐड करते और तुम कहते कि जब नंबर 1 प्लस नंबर 2 ऐड हो गया ना, तो बना रिजल्ट। मैं तुमसे पूछूंगा रिजल्ट क्या है, तो तुम बोलोगे रिजल्ट वही है जो नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करके आंसर आया। समझ रहे हो मेरी बात? अब जैसे मैंने तुम्हें घुमाया था ना, जैसे मैंने भी तुम्हें घुमाया था, अब तुम मुझे वैसे घुमाओगे। तुम कहोगे सर आपने बोला था ना नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करो, मैंने ऐड कर दिया। अब पूछूंगा रिजल्ट क्या है उमर, तुम बोलोगे वही जो नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करने पर आ रहा था। सही है? समझ रहे हो मेरी बात? अब रिजल्ट बनाते हैं, देखो रिजल्ट कैसे बनेगा। मैंने रिजल्ट के नाम का वेरिएबल बना दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें वेरिएबल दिए थे। मैंने तुम्हें दो वैल्यूज नहीं दी थी, मैंने तुम्हें दो वेरिएबल दिए थे। ठीक है, तो तुम भी मुझे उसी तरह से जवाब दोगे। मैंने अभी भी बात की थी कि जावास्क्रिप्ट से जैसे बात करोगे वो तुम्हें वैसा ही जवाब देगी, और किसी भी लैंग्वेज से जैसा सवाल करोगे वैसा ही जवाब मिलेगा। ठीक है, तो भाई सही है। रिजल्ट इज इक्वल्स टू, खत्म। अब समझ में आई? सही है। अब क्या हुआ, रिजल्ट के अंदर इन दोनों का एडिशन है। ये तुम्हारे जहन के अंदर रिजल्ट की एक जगह बन गई, जिसके अंदर तुमने दो वैल्यूज को ऐड करके सेव कर लिया। ठीक है, अब दो वैल्यूज चाहे 2,20,423 होंगी, ठीक है, वो दो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और वो किसके अंदर आएंगी, वो रिजल्ट के अंदर आएंगी। सिंपल। ठीक है, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो ये तुम बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहे होगे। तुम्हारा जहन के अंदर वेरिएबल के नाम होंगे, नॉट देयर वैल्यूज। तुम्हारे जहन में ये नहीं होगा, तुम्हारे जहन में होंगे सिर्फ ये नंबर 1 और ये नंबर 2 होगा। ठीक है, अब पहले मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था, अब तुम मेरे साथ खेलोगे। तुम कहोगे ठीक है, नंबर दिए थे ना, वेरिएबल दिए थे दोनों, अब वेरिएबल के आंसर के अंदर वेरिएबल का ही नाम आएगा। सही है? फिर पे से जा रही है? तो नहीं जा रही, गुड। अच्छा चलो, अब इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं रह क्या गया। राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, ठीक है भाई, और आ रही है मेरी? सही है। रिजल्ट, अब सिर्फ मैं यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कराऊंगा और तुम रिजल्ट चेक करना, रिव्यू चेक करना। रिव्यू क्या आया? 5। क्यों 5 आया? 5 क्यों आया? क्योंकि मैंने दो वैल्यूज को ऐड किया था और मैंने उमर से पूछा था कि यार नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कराने पे क्या आ रहा है, तो उमर ने कहा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब नंबर 1 और नंबर 2 में कुछ भी पढ़ा पाओ, अगर नंबर 1 और नंबर 2 में उतने नंबर जितने मुझे मैं लिख सकता हूँ, अगर ये नंबर भी होंगे ना, तो जो भी आंसर बनेगा ना वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब तुम्हारे जहन को वो कंफ्यूजन नहीं होगी कि तुम्हें 2 और 3 ही स्टोर करना है। अब तुम्हें नंबर 1 और नंबर 2 स्टोर करके उनका आंसर लिख देना है। ठीक है, अब वो सारी कंफ्यूजन खत्म। सबको समझ? दो पूछो, दो पूछो। यार वेबसाइट में यूज, देखो इसका वेबसाइट में यूज ऐसा इसलिए नहीं होगा अगर तुम एग्जैक्टली। हम्म
अगर तुम एग्जैक्टली वेबसाइट की बात कर रहे हो ना कि वेबसाइट में इसका क्या यूज होगा, ठीक है, तो वेबसाइट में इसका यूज डायरेक्टली नहीं होता, इन चीजों का यूज होता है इनडायरेक्टली। ठीक है, लेट्स से डाटा को शो किस तरह करना है, ठीक है, डेटा तुम्हें चाहिए, तुम एक ड्रॉ में 4 बॉक्सेस शो करना चाह रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें लूप चलाना है कि यार जितना भी डाटा हो ना उसके हिसाब से मेरे पास डिव्स बन के आ जाए। तो उस टाइम पे ये छोटी छोटी चीजें वेरिएबल की और ऑपरेटर्स की चीजें यूज होती हैं। यार रेफरेंसेस मैं दिखा देता हूँ, देखो। अच्छा, आ गए। अच्छा, इनकी वेबसाइट बड़ी हैवी चल रही है आजकल, ब्लू ब्लू भी हुई है सैनिटाइजर की वजह से। ठीक है, देखो, ये जो डिव्स बनी हुई है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 4 और 6 डिव्स बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, मसला ये है, फिर यहाँ पे 6 डिव्स 6 डिव्स 6 डिव्स 6 डिव्स 6 डिव्स, हर रो के अंदर क्या चल रही है, 6 6 डिव्स चल रही है। अब मसला ये है, प्रॉब्लम इज दैट कि यार लेट्स से ये जो 6 डिव्स हैं, ज्यादातर यहाँ पे क्रीम भी आ रही है ब्यूटी। ठीक है, इशू ये है कि ये क्रीम या ये जितना भी डाटा है, ठीक है, ये डाटा क्या मैं खुद से एंटर करूंगा या मेरी डेटाबेस में पड़ा हुआ होगा, बताओ। मैं खुद से एंटर करूंगा या मेरी डेटाबेस में होगा ये? भाई मैं साल है, मैंने डेटाबेस बनवाई है ना, तो डेटाबेस में होगा ना, ये डेटाबेस से आ रहा होगा, डायनेमिकली डेटाबेस से आ रहा होगा। हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे डॉट नेट के एप्लीकेशन के साथ। तो ये तो मेरा प्यार है ना। जब मैं ओनर हूँ किसी बिजनेस का और मैं एक डिजाइनर या डेवलपर के पास जाता हूँ और उससे बोलता हूँ भाई मेरे लिए काम कर दो, तो वो क्या करेगा, मुझसे कहेगा आपकी वेबसाइट किस चीज़ की है। मैं कहूँगा मेरी ऑनलाइन लेट्स से शॉपिंग है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है। मुझसे कहेगा ठीक है। मैं कहूँगा ऐसी वेबसाइट बनाओ जिसके डेटाबेस में मैं डाटा एंटर करवाऊँ और तुम वो डाटा टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो। यदि जैसे ही नया स्टॉक आएगा, तुम डाटा को डेटाबेस में अपडेट कर देना, नया स्टॉक को सामने रख देना। ठीक है, जैसे ही कोई नया स्टॉक आएगा तुम डाटा को अपडेट कर देना, फिर जैसे ही कोई नया स्टॉक आएगा तुम ऐसा करना, डाटा को अपडेट कर देना। ठीक है, मैं इस तरह से अपना जो डिजाइनर या डेवलपर है, जिस जिस भी कंपनी से मैं काम करवा रहा हूँ, उससे बोलूंगा इस तरह से मेरे डाटा को अपडेट करते रहना। तो ये जो डिव्स बनेंगी ना, अच्छा मिसाल है, कल को ये जो प्रोडक्ट है ये इतनी खरीदी जाती है, अगर ये आज 2 है स्टॉक में, फेयर एंड लवली है, अगर ये आज 2 पड़ी हुई हैं स्टॉक में, कल को ये दोनों की दोनों हमारी क्लास के लोगों ने खरीद ली, ठीक है, तो क्या यहाँ पे तब भी डिव बनी हुई आ रही होगी इस फेयर एंड लवली की? या यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा आ रहा होगा, या तो ये डिव ही गायब हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि ये डिव ही गायब हो जाए। क्यों? अच्छा, अच्छा, लेट्स से मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, या मेरी वेबसाइट है ये, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली जो है ना, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे आइटम्स बिक गए, ये 6 आइटम्स खाली मेरे पास, अब ये मेरी वेबसाइट में नहीं है, खत्म हो गए। और मेरा इरादा है कि मैं आगे ये 6 के 6 आइटम्स बेचूं भी ना, यानी ये वाली क्रीम, ये मिल्क एंड हनी वाली क्रीम, ठीक है, इसके बाद ये ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, इसके बाद ये मेजी, मेजी नाम है ना इसका, हाँ, इसके बाद ये मेजी, ठीक है, इसके बाद ये zombies, इसके बाद ये आ गए मेरे पास ये कैमल डी जो भी है whatever, ठीक है, इसके बाद ये फेयर एंड लवली। मैंने ये सोचा कि यार अब से मेरा कॉन्ट्रैक्ट इन 6 कंपनीज के साथ एंड, मेरी दुश्मनी स्टार्ट। मैं आपके कंटेंट ये चीजें अपनी वेबसाइट पे बेचूंगा ही नहीं, सेल नहीं करूंगा। तो क्या तब भी मैं इन डिस्क के अंदर इस चीजों को रहने दूंगा? फिर नहीं रहने दूंगा ना, नहीं रहने दूंगा ना। तो फिर या तो इनके अंदर नया डाटा डालूंगा, सही है। अब नए डाटा मेरे पास एंटर करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो अपनी वेबसाइट में पहले ही ऐड कर चुका हूँ। अब तो सब्जी तक बेचने लगा हूं मैं दराज पे, सोचो, मेरी वेबसाइट है ना दराज, अब तो दराज से मैंने सब्जी तक लगा दी है कि भाई सब्जियां भी मिल रही हैं, ये देखो। ठीक है, तो ये आइटम्स तो एक्स्ट्रा है ना, तो ये डिप्स खाली तो छोड़ूंगा नहीं, क्या करूंगा, जहां से डाटा आ रहा था वहां से सिर्फ मैं रिमूव करूंगा, ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी डिव्स ना गायब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये डिव्स लूप के जरिए या एरे के जरिए यहाँ पर लगी हुई थी डाटा के थ्रू, और जब डाटा गया तो ऑटोमेटिकली ये जो मेरे पास डिव्स हैं 6 की 6 ये ऑटोमेटिकली गायब। और ये लूप किस तरह लग रहा था, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू लग रहा था।
ये एरे किस तरह लग रहे थे, ये एरे जावास्क्रिप्ट के थ्रू लग रहे थे। ठीक है, ये यूज है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का। लग नहीं रहा ना, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, लेकिन पीछे यूज हो रही है। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट को लेकर आते हैं यहाँ पर। नहीं समझे? सब लोग समझे? सही है। अब ये लूप लगाने के लिए मुझे बेसिक ऑपरेटर समझने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ रहा। ठीक है, ये लूप लगाने के लिए, ये आइटम्स एक दूसरे के साथ ऐड करने के लिए। लेट्स से ये जो हनी क्रीम है, ये मैंने कल 2 खरीद ली और स्टॉक में थी 5। अब 2 खरीद ली तो 5 में से 2 चली गई तो कितनी बची? 3 बची। तो यकीनन अपडेट करूंगा तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करूंगा ना स्टॉक के अंदर। ये सारा सीन है, इसलिए मैं ऑपरेटर्स कर रहा हूँ। यूजर मेरे पास है, अब वो कैलकुलेशन मैंने लगानी है ना, वो मैंने इन ऑपरेटर्स के थ्रू टोटल प्राइस के ऊपर से वो परसेंटेज माइनस करनी होती है, तो वो निकल आती है। एक्सेल में जैसे परसेंटेज निकालना बताई थी, वैसे उस तरीके से परसेंटेज निकालो। ठीक है, यहीं पे वेरिएबल्स को दो वेरिएबल्स को माइनस करो, एडिशन करो, सब मिल मिला के करो। ठीक है, और फिर उनका आंसर निकालो, आ जाएगी वो सब भी आ जाएगा। देखो, जरूरी ये है कि मैं कितना टाइम देता हूँ, बस समय आ जाएगा। यानी मैं नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। जरूरी है कि तुम कितना टाइम देते हो। ठीक है, तुम जितना टाइम दोगे तुम्हें उतना अच्छा समझ में आएगा और तुम्हारा इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। हम्म। हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा, मेरे पास ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, एक टेक्स्ट एडिटर है, वो हुआ है अभी। ठीक है, मैं इससे यूज कर लेता हूँ। वही वाली फाइल ओपन कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि उसके अंदर हम काम कर रहे थे। और लेक्चर फाइल ओपन हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, नोट पैड पे भी यूज कर सकते हो, नोट पैड प्लस प्लस से यूज कर सकते हो, विजुअल विजुअल स्टूडियो कोड पे यूज कर सकते हो। मैं तो यार ड्रीमवीवर पे करता हूँ और यहाँ पे सबलाइम पे करता हूँ। मैं डिजाइनिंग ड्रीमवीवर पे करता हूँ और जावास्क्रिप्ट सबलाइम और ड्रीमवीवर दोनों पे कर रहा होता हूँ। अच्छा, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, अच्छा बिल्कुल मेंशन कर देंगे वेनिस, मसला नहीं है। कैसे मालूम करेंगे? अगर अब मैं पेंसिल से लिख रहा होता तो मैं कहता कि पेन से मालूम करेंगे, अगर मैं बुक वगैरह में लिख रहा होता तो। ठीक है, यहाँ पे हाथों से सिंपल कीबोर्ड पे टाइप करेंगे और मालूम हो जाएगी। सही है, कैसे? ये जो प्लस का साइन लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूँ और इसको सेव कर दूँ और फिर इसका रिजल्ट देखो, ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें रिजल्ट इसका ओपन हो जाएगा। तो देखिए माइनस हो गई वैल्यू। ठीक है, क्योंकि वैल्यू ऐसी थी, मैं इसको कर देता हूँ और इसको 5 कर देता हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स सी, 5 - 4, 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा दें जी। कैसे मल्टीप्लाई करा दें? स्टेरिक का साइन लगा दें। देखो महमूद, अब कोड के अंदर मैं स्टेरिक का साइन लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, रिजल्ट कैसे देखेंगे? ओपन इन ब्राउजर करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। एक मिनट, ये सेव नहीं हुआ है। 5 और 4 20। सर ये तो अलग अलग हुआ ना, समझा? समझा नहीं मैं आपकी बात। विनीश, अगर आप माइक खोल के बोल सकते हैं तो बोले, मैं आपकी बात नहीं समझा। अलग अलग हुआ नहीं, मैं आपकी बात ही समझी। पूछे पूछे। अच्छा, आप लोगों को एक साथ देखना है ये सारी चीजें, है ना? चलें एक साथ दिखा देते हैं भाई। और कुछ, फिर क्या करेंगे? रिजल्ट के नाम के मजीद वेरिएबल्स लेंगे, क्योंकि जाहिर है एक रिजल्ट के वेरिएबल में तो एक ही वैल्यू आ सकती है ना। अब मैं एक एडिशन के लिए ले लूंगा तो एक मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए भी ले लिया, रिजल्ट 1 कर दिया इसको।
रिजल्ट 2, रिजल्ट 3, रिजल्ट 4। तो रिजल्ट 1 कर दिया और एग्जैक्टली इसका रिजल्ट यहाँ पे कॉपी करके लिख दिया। 2, 3, 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अब जब यहाँ पे रिजल्ट 1 एक मरतबा प्रिंट हुआ तो रिजल्ट 2, 3, 4 भी हो जाने चाहिए। थ्री 4 into less, now let's see the result। अच्छा, अब देखो इनका एक हल होता ही नहीं। आप क्या करो, इनके दरमियान बी आर प्लेस कर दो तो क्या होगा, इनके दरमियान गैप आ जाएगा। देखो मैं बता रहा था ना HTML कैसे यूज करते हैं। तो क्या करो, बी आर ट्राई करो यहाँ पे। चला गया। अब यही बी आर अगर मैं यहाँ यूज करूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, डब्ल्यू कैपिटल कर दो और इनवर्ट कॉमर्स के अंदर यहाँ पे तो गैप आ जाएगा। ठीक है, और इवन 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 ये देखो, सिर्फ ये करो कि यहाँ पर यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे गैप दे लो बस, और यही हर जगह यूज कर लो तो इनके दरमियान थोड़े थोड़े गैप्स आ जाएंगे। ठीक है, बी आर का भी सीन अभी बता देते हैं और लास्ट वाले में बी आर करके दिखा देंगे। और इसके दरमियान लेट से इससे पहले मैं गैप लाना चाह रहा हूँ तो इससे पहले लाइन चेंज हो जानी चाहिए। तो क्या करो, प्लस का साइन और उससे भी पहले कॉन्केटेनेट भी हो गया और लाइंस का गैप भी आ गया। ठीक है, सही है। डॉक्यूमेंट डॉट टाइप नहीं करना होगा। हाँ, कलर करना है तो क्या करो, यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को क्लास दो। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लेट से कोई डिव बना दो, डिव को क्लास दो और ऊपर स्टाइल के अंदर जाके उसका स्टाइल चेंज कर दो, खत्म। सही है जी, यहाँ तक निकला जी। तो वेरिएबल अलग बनेगा उसका। भाई पहले बनाया तो था, अभी इससे पहले वाली ये बन गया वेरिएबल। जाओ, क्या बात कर रहे हो, अली में से असद कैसे माइनस होगा। अच्छा, नेम भी एक साथ लिखे हुए आ रहे हो। अरे यार ये लो, तुमने क्या बात कर दी, ये लो। नेम टू इक्वल्स टू अली, अली हमजा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ अली और हमजा एक साथ लिखे हुए आ जाए। तो मैंने क्या किया, नेम क्या आंसर आएगा, नेम टू। ठीक है, सेव कर दो। हाँ यार, रिजल्ट क्या आएगा ये तो बताऊंगा। अरे तो दोनों ही चले गए। अच्छा एक मिनट, रुको 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 रुको। नेम टू, नहीं ना नेम भाई, देखो हमेशा देखो, जब भी टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेट करा रहे हो तो टेक्स्ट के साथ अगर प्लस भी करोगे ना तो दो वैल्यूज मिलकर आ जाएंगी आपस में। क्या हो गया,
कुछ मसला हो रहा है बीच में। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सही लिखा है, हमने ब्रैकेट सही लगाए हैं, नेम में तो सही लिखा है। अरे 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 अरे, कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझे। एक मिनट जरा रुका, मैं ये चीज़ें दोबारा मिटा रहा हूँ, इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है बीच में। क्योंकि इसके अंदर अब ये टाइप सेफ लैंग्वेज नहीं है ना इतनी, तो इसके अंदर हमें ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि हमारी वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट जा रही हों, एक्स्ट्रा कोई मसला ना हो रहा हो, वैल्यूज सही आ गई, ठीक है। अभी नेम प्रिंट करने का जो मसला है वो ज़रा देख लेते हैं। दो नेम ज़ाहिर है प्लस नहीं हो सकते। नेम नहीं, रिजल्ट 1 2 3 4 दोनों प्रिंट करवाए। अच्छा, नेम और नेम टू मैंने दोनों प्रिंट करवाने हैं, बिल्कुल सही, नेम दोनों नेम बिल्कुल सही लिखे हैं मैंने। जी क्या कह रहे हैं, कोई कोई कुछ कह रहे हैं यहाँ पे। प्लस का साइन दिया है। हाँ प्लस का साइन दिया है, ये प्रॉब्लम इसीलिए इसलिए भी आती है, बट प्लस साइन के अलावा भी कोई मसला है। आई थिंक मैं कहीं कोई वर्ड यूज़ करना भूल रहा हूँ, यानी कहीं कोई मैंने चीज़ मिस कर दी होगी मे। वो हो जाता है कभी कभी ऐसा, इतना कोई इशू नहीं है इसका भी। ठीक है, हम इसको अलग से भी लिख सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब ये जावास्क्रिप्ट का मसला क्या आता है कि जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट टाइप सेफ लैंग्वेज नहीं है, तो टाइप सेफ लैंग्वेज ना होने की ये इश्यूज आते हैं। ये टॉपिक्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के टाइप सेफ लैंग्वेज ना होने के, ठीक है, कि ये सही से टेक्स्ट को कैरी नहीं कर पाती, यानी जब टेक्स्ट और नंबर आ रहे होते हैं आपस में, तो क्या होता है यहाँ पे क्लैश होता है, और क्लैश होता है तो फिर क्या होती है, प्रॉब्लम आती है और रिजल्ट का इशू आया होता है। ठीक है, अभी भी देख लेते हैं कि रिजल्ट के अंदर क्या इशू आ रहा है। मैं यहाँ पे देख ही लेता हूँ, वेरिएबल है यहाँ पे, वेरिएबल भी नहीं है, वेरिएबल भी आ गया। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ रिजल्ट के अंदर प्रॉब्लम आ क्या रही है। देखो अभी पता चल जाएगा। ब्राउजर में जाओ, ठीक है, F12 प्रेस करो, और कंसोल में देखना ये रिजल्ट का अंदर मुझे जो प्रॉब्लम मैंने बता देगा। ये क्या देगा कि भाई अनएक्सपेक्टेड टाइप एरर आ रहा है। देखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मसला है ये कि ये एक फंक्शन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन ही तो है अंकल। WRITE इज नॉट अ फंक्शन। एट, क्या बात कर रहा है। अच्छा, देखो अभी कह रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन नहीं है, हालांकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन मैं नीचे यूज कर चुका हूँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे टाइप सेफ नहीं है लैंग्वेज ये, क्योंकि हम अलग अलग टाइप्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। मैंने नेम से नेम टू मेंशन किया हुआ है बाहर के अंदर, आप जरा देखें ध्यान से। ये रहा, नेम और नेम टू दोनों अलग अलग है, ठीक है, और दोनों के नेम्स भी अलग हैं, वैल्यूज भी अलग हैं। ठीक है, खैर हम इसको अलग फाइल में करके देखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, सेम फाइल में कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, आप लोगों ने देख लिया, मैंने ये वैल्यूज अलग अलग करके दिखा दी हैं, इनमें BR भी लगा के दिखा दिए थे। ठीक है, लेट्स से आप इसी काम को कन्वर्ट करना चाह रहे हो ड्रीम वीवर में, ठीक है, मिसाल है कि मैंने अगर ये काम आधा यहाँ कर लिया है, आधा मैं ड्रीम वीवर में करना चाह रहा हूँ, तो इसी काम को आप डायरेक्टली वहाँ पे ड्रीम वीवर में ओपन कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा। हाँ मेंशन बिल्कुल सही किया था मैंने, वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई हमसे। मिस्टेक कोई नहीं हुई हमसे, हम मिस्टेक नहीं हुई है। अब उसको फंक्शन ही नहीं मिल रहा है माशाल्लाह से। ये अब मसला ये है कि जावास्क्रिप्ट को फंक्शन ही नहीं मिल रहा है इसलिए। हेलो,
अच्छा यार, एक मरतबा जरा ज्वाइन कर लो, मैं ये दिखा देता हूँ किस किस का एग्जाम है। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस करो घर पे, और मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो फंक्शन है ना, इसको तरीके से टेक्स्ट के साथ लिख के मुझे सेंड करना है सबको, यानी सब लोग सेंड करेंगे मुझे। इसकी प्रैक्टिस करके इसकी एग्जाम्पल्स टाइप करके मुझे सेंड करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है? यही आज का असाइनमेंट है, मैं इसे ऐड भी कर रहा हूँ वहाँ पे क्लासरूम पर, ठीक है? और इसके अलावा ये देख लो आज के तुम लोगों के एग्जाम किस किस के एग्जाम्स हैं, जो HTML CSS के होने ना एग्जाम, वो किस किस के हैं। HTML CSS के तो फिलहाल नहीं हो रहे हैं, MS ऑफिस के हो रहे हैं, क्योंकि HTML CSS के अंदर जो जावास्क्रिप्ट है वो अभी हमने ऐड नहीं किया है, इसलिए। तो ज़रा ये देख लें आप लोग कि किस किस के एग्जाम्स हैं, जब तक मैं ये फाइल भी अपलोड कर देता हूँ क्लासरूम पे। जितनी देर में ये होगी उतनी देर में आप लोग ये भी देख लो कि एग्जाम्स किस किस के क्लासरूम, इसका टाइप कर देते हैं, और 0 और जावास्क्रिप्ट का लेसन 1 है आज का, ठीक है? अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, एक टर्म होती है यहाँ पे कांस्टेंट, वो कांस्टेंट की टर्म आगे थोड़ा चल के पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हमने आज सिर्फ वेरिएबल्स को कवर किया है, हम ये कांस्टेंट भी आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है? और आज की फाइल डायरेक्ट ही अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है CSS या HTML की अलग अलग फाइल हो, इसलिए अलग अलग फोल्डर्स नहीं है फिलहाल। और ये फाइल हम पोस्ट कर देते हैं। जब तक हम ये भी देख लेते हैं जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा था उससे। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि जिन जिन के एग्जाम्स हैं उनको एक मरतबा रिमाइंडर या तो मैं खुद करवा दूं या सेंटर से करवा दूं, ठीक है? बट आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि तैयारी रखें आप, और अच्छी तैयारी रखें, बस काम चलाने वाली ना हो तैयारी, तैयारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो भाई हमारी क्लास से कौन कौन है? वैसे तो ये सारे ही अपने हैं, लेकिन ये वाली क्लास से हमारे पास हैं बिनेश इकबाल। बिनेश, आपका नाम आया है, ठीक है? और एग्जाम है आपका MS ऑफिस का, बिनेश। इसके बाद जी दानिया लेसन से देखी। इसके बाद फहद अहमद। फहद, ये सर तुम्हारा नाम नहीं है, हमूद अहमद है, हमूद साहब, ठीक है? ईसा कामरान, ठीक है भाई? ईसा कामरान का नाम आ गया, फिर हो गया, उसके बाद हो गया हमारे पास महक फातिमा, ठीक है? फिर अब्दुल्ला फैसल, अयान हुसैन, अयान। यार इनमें से उसके उनके नेम, हाँ आप सुन लीजिएगा। सबके एग्जाम इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि सबने एमएस ऑफिस पूरा पूरा नहीं पढ़ा, बात तो सबकी अटेंडेंस भी पूरी पूरी लगी हुई। तो क्योंकि महक आज फर्स्ट क्लास से आ रही है एमएस ऑफिस की, इसलिए आपकी अटेंडेंस भी पूरी है। जब आपकी अटेंडेंस पूरी है तो आपकी जो एग्जाम्स है वो भी होंगे। और अयान साहब, क्योंकि आपकी भी अटेंडेंस हुई हुई है पूरी, तो आपके भी एग्जाम्स होंगे। हम्म। वेब डिजाइनिंग, HTML CSS। एमएस ऑफिस की अटेंडेंस हमारी हुई है, HTML की शायद नहीं हुई है। शाजिर द लेजेंड। उमर एमएस ऑफिस में था, तुमने नहीं देखा? जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ अटेंडेंस हमारी तो सर फैसल ने पूरी कर दी होगी, ठीक है भाई? तो कितने लोग हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लोग हैं।
फहद, तो मुझे लग रहा है फहद बच गया है। भाई अब देख लें। देख लेंगे परीक्षा करके। अच्छा हाँ, उमैमा भी है भाई। उमैमा भी है, हाँ उमैमा भी है, ये रहा उमैमा का नाम लास्ट में। ये रहा उमैमा का नाम, ठीक है। उमैमा तो सही है, उमैमा आपका भी नाम है तो। यार मसला ये है कि मैंने नहीं बनाया टेस्ट। इस लिस्ट का सीन ये होगा कि या तो अपडेट नहीं हुई होगी, जो अटेंडेंस है ना वो अपडेट नहीं हुई होगी। अटेंडेंस उसामा पक्का करो तुम्हारी एमएस ऑफिस की अटेंडेंस। नहीं, गलत नहीं लिखा हुआ। नहीं, सब लोग नहीं आए थे। सब लोग नहीं आए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। आप 3-4 लोग आए थे, ठीक है। और इसके अलावा एक कोई मुनीबुर रहमान नाम का स्टूडेंट आया था, उमर को याद होगा शुरू में, जो कह रहा था मेरी जॉब की टाइमिंग का मसला है, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। उसका याद है तुम्हें? वो बोल रहा था सर मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, उसके बाद आऊंगा, फिर मेरी जॉब की टाइमिंग चेंज होगी, फिर मैं सुबह दोबारा आऊंगा, ठीक है। उसका एक हो गया। सही है, वो आया था शुरू में, वो तो जज्बात में आया था खैर। फिर हमूद आया था, लेकिन हमूद भी मिडिल में आया था एमएस ऑफिस के, तो इसलिए कुछ लोगों की अटेंडेंस नहीं हुई है पूरी। तो मैं अटेंडेंस इनकी पूरी कर दूंगा, लेकिन मैंने इनकी अटेंडेंस पूरी अभी इसलिए नहीं की है क्योंकि इन्होंने एमएस ऑफिस पूरा पूरा नहीं पढ़ा है, ठीक है। जब ये एमएस ऑफिस कवर कर लेंगे, जिन्होंने पेपर अभी नहीं लगे। और उसामा, तुम आए नहीं हो पूरे दिनों में, तुमने शुरू में छुट्टियां की हैं, ठीक है। तुम्हारी अटेंडेंस इसलिए शायद पूरी नहीं हुई होगी, इसलिए सही है। इसके अलावा जिसकी अटेंडेंस पूरी है उसके पेपर लगे हैं। और बाकी आयशा हो गई, अमसा, ये लोग जितने हो गए, लोग जो नए नए आए थे, जैसे अमसा का ये सीन था, वेब डिजाइनिंग की पहली क्लास में आई थी, ठीक है। तो इसकी इनकी अटेंडेंस नहीं है, उनकी नहीं है अटेंडेंस। जो जो पेपर एमएस ऑफिस जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, उनकी मैंने अटेंडेंस भी नहीं लगाई, तो अटेंडेंस नहीं लगेगी तो एग्जाम भी नहीं लगेगा। सही है भाई। किसका? फहद का? उनका नेक्स्ट स्लॉट में हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। उनको पहले एमएस ऑफिस कवर करा दें। जब एमएस ऑफिस उनका कवर हो जाएगा ना, मैं पूछता हूँ, पता करता हूँ किसी बैच के अंदर अगर एमएस ऑफिस चल रहा होगा, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी पड़ेंगी फिलहाल। तो अगर किसी बैच में एमएस ऑफिस चल रहा होगा तो फिर वहाँ पे उनको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आ जाए दोबारा से, ठीक है। या फिर मैं देखता हूँ अगर कोई बैच अगर रिसेंटली अगर कहीं स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को कर देंगे। सही है। अल्लाह अल्लाह, फात की अटेंडेंस नहीं लगी। यार फात का देख लूंगा, क्यों नहीं लगा फात का। क्यों भाई? पेपर अपना अपना है। अच्छा, चलो फात मंडे को टेस्ट है ना, सब लोग तैयारी करके आना, ठीक है भाई। मंडे को सबका टेस्ट है, कोई एक भी ऐसा ना हो कि वो कहे कि सर नहीं वो मैं आ नहीं सका, या ये हो गया वो हो गया। क्लासेस अटेंड की थी उसामा, तुमने सारी क्लासेस अटेंड नहीं की थी, समझा करो। मेरे पास पोर्टल पे सारा अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है यहाँ पे, तो मैंने भी तुम लोगों को पोर्टल ओपन करके दिखाया था, वहाँ सारा अटेंडेंस रिकॉर्ड ओपन होता है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, आज का असाइनमेंट ये है कि आज आप लोगों ने असाइनमेंट आपका दे रहा हूँ, आज का दे रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल कराई है इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी से। असाइनमेंट 1, जावास्क्रिप्ट का assignment। जो एग्जाम्पल अभी कराई है ना ये ऑपरेटर्स की, ठीक है, इसको सही से अच्छे मैनर के अंदर एक मरतबा ट्राई करना है। एक छोटा सा कैलकुलेटर टाइप का बना लो, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, और रिक्रिएट। ये एग्जाम्पल क्रिएट करनी है जो मैंने आज डेमोन्स्ट्रेट किया है। और टाइम है 4 बजे तक का। कुछ नया नहीं करना। क्यों रात का टाइम देते हैं?
यार यार वही एग्जाम्पल रिक्रिएट करनी है उमर, कितना टाइम लगता है यार। चलो 6 बजे तक का टाइम दे। चलो ठीक है, हाँ, सही है, मैं भी उस वक्त तक फ्री हो जाऊंगा, ठीक है। सही है, नॉट बैड। चलो 6 बजे तक का टाइम दिया, आज की डेट में 6 बजे तक का टाइम दिया। और ये 6 PM कर देता हूँ मैं, ताकि ये कहीं ऐसा ना हो कि रात के 12 बजे तक ले जाइए। ये रात के, ये सुबह ऑटोमेटिकली सुबह के 6 बजे आ जाता है, ये देखो। अभी मैंने 6 सेट किया तो ये 18 पे लेकर गया है। बहुत जालिम है ये। जावास्क्रिप्ट ठीक है। और ये काम तुम लोग मुझे 6 बजे से पहले पहले सबमिट करा दो, और सब सबमिट करवाएंगे जिन्होंने मीटिंग अभी छोड़ दी है ना, वो भी सबमिट करवाएंगे, उनको बता देना। मैं देख लूंगा। अच्छा, टेस्ट आप सब लोग दोगे मंडे को, ठीक है। ओके जी। मंडे को तुम्हारा इंटरनेट नहीं चलेगा तो फिर बाद में मसला होगा। जाके देखो लिखा है ये तारीख में,